ये जो अपडेट है, नीतीश कुमार ने शपथ लिया है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर। अब आगे क्या बिहार की राजनीति के लिए तस्वीरें सीधी आ रही हैं इस शपथ ग्रहण समारोह की? अखिलेश, देखिए, अब से कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच आज शाम को दिल्ली में बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी। आज जब नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए संसद भवन आए तो मैंने उनको, वो हमारे सामने अंदर आए हैं और उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनके साथ मौजूद थे और माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है उनकी जगह लेने के लिए बतौर मुख्यमंत्री दौड़ में सबसे आगे हैं। तो वो पूरे समय साये की तरह उनके साथ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी के थे, साथ ही राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो भी मौजूद थे। साथ ही जायसवाल जो हैं, संजय जायसवाल, वो भी मौजूद थे और इसके साथ ही लल्लन सिंह, संजय झा भी उनके साथ ही। तो जेडीयू बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ वो संसद भवन आए, जहां पर कि उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले शपथ ली है। बताया गया कि आज ही वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में उनकी किसी से मुलाकात प्रस्तावित नहीं है और इसके बाद बताया जा रहा है कि जल्दी ही वहां पर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे बतौर मुख्यमंत्री। और खर मास जो कि समाप्त हो रहा है 14 तारीख को, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। और बताया गया कि एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसमें 15 अप्रैल के बाद माना जा रहा है कि नई सरकार जो है वो शपथ ले सकती है। और अभी जो व्यवस्था है सिक्का, उसी व्यवस्था को उलट कर दिया जाएगा। यानी अभी जेडीयू का मुख्यमंत्री और बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इसी के साथ जो मंत्रियों की संख्या भी है वो भी ठीक वैसे ही हो जाएगी। तो ये गठबंधन का जो स्वरूप है वो बना है नई सरकार के गठन को लेकर। और इस बीच बड़ी खबर यही कि नीतीश कुमार ने बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ले ली है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा परिवर्तन है बिहार की राजनीति में, क्योंकि पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री वहां पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और बिहार विधानसभा के दोनों हाउसेस के वो सदस्य रहे, लोकसभा के सांसद रहे और राज्यसभा के वो मेंबर नहीं बन पाए थे। उन्होंने जब ये फैसला लिया था तब उन्होंने कहा भी था कि मैं राज्यसभा भी जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बिहार के दोनों हाउसेस में सदस्य रहकर काम किया है, लोकसभा में मैं सांसद रहा। तो ऐसे में उनकी नई पारी की जो शुरुआत हो रही है, उनकी क्या भूमिका यहाँ पर हो सकती है दिल्ली में? अखिलेश, देखिए, वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि ज्यादा सक्रिय वो नहीं रह पाएंगे अपने स्वास्थ्य के कारणों के चलते। ये स्वास्थ्य कारणीय जिनके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला उन्होंने किया। अब जबकि वो राज्यसभा में आ गए हैं, केवल वो राज्यसभा के सांसद भर ही रहेंगे, उन्हें कोई मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इस तरह का इशारा हमें जेडीयू के सूत्रों ने दिया है। उन्होंने कहा कि वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे की जो बिहार की नई सरकार बनेगी वो भी अपना काम करती रहेगी, लेकिन खुद नीतीश कुमार अधिक सक्रिय नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के साथ ही आपको बता दें, आज एक बड़ा दूसरा डेवलपमेंट ये भी है जेडीयू से जुड़ा हुआ कि हरिवंश जो कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद रहे हैं लंबे समय तक, 12 साल तक राज्यसभा के उपसभापति भी वो हैं, उनको आज राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया है राज्यसभा के लिए। यानी माना जा रहा है कि एक बार फिर से वो उपसभापति का कार्यकाल कामभार जो संभाल सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम है जो कि बीजेपी जेडीयू की जो आपसी समझ है बिहार के घटनाक्रम को लेकर वो बता रही है। राज्यसभा आने का जब उन्होंने फैसला लिया था नीतीश कुमार ने, अखिलेश, तो ग्राउंड पर बहुत ज्यादा नाराजगी जेडीयू कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में देखी गई थी। क्या वो नाराजगी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने डिफ्यूज कर लिया है अब जब नई पारी की शुरुआत नीतीश कुमार यहाँ दिल्ली में कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार ने इस नाराजगी की बात जो है, आपको याद होगा कि जेडीयू के तमाम नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, उसमें विस्तार से बताया था कि कैसे वो दिल्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा के सांसद रह लिए, विधान परिषद के सदस्य रह लिए, विधानसभा के सदस्य रह लिए, लेकिन राज्यसभा के सांसद नहीं रहे थे, इसलिए वो अब राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और साथ ही जब ये संदेश मिल गया कि उनके जो बेटे हैं निशांत, वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और माना जा रहा है कि निशांत जो है वो जल्दी उप मुख्यमंत्री के तौर पर नई बिहार सरकार में भूमिका उनकी दिख सकती है। तो ऐसे में जो असंतोष था जेडीयू के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो दूर कर लिया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार खुद स्वास्थ्य कारणों के चलते लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकते हैं और यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला किया है और अब उनके बेटे उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जेडीयू की कमान संभालने जा रहे हैं। तो इस तरह से जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में एक बड़ा संदेश गया, जिसके चलते उनकी नाराजगी कुछ हद तक दूर हुई है। जी, बहुत इंटरेस्टिंग है आपने जो कहा कि आपके जो सूत्र बता रहे हैं कि जो स्वरूप है इस वक्त बिहार सरकार का, वो अब
आज के बाद बदलेगा? कोई टाइमलाइन, कब तक फैसला होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन ही जिम्मेदारी संभालने वाला? आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से बदलने वाला है बिहार सरकार का स्वरूप अब? देखिए, अभी जो है खरमास चल रहा है, जो कि जहां पर इसमें बड़े काम नहीं किए जा रहे हैं, तो बताया गया कि 14 अप्रैल के बाद जो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया है वो वहां पर प्रारंभ कर दी जाएगी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर, उससे पहले माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर जो नए नेता होंगे वो सरकार बनाने का दावा अपना पेश करेंगे और उसके बाद जो नई सरकार, उसका जो स्वरूप है वो सामने आ जाएगा।